ओम शांति। मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष अटेंशन आया। हर मास हम ब्राह्मणों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए, विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मधुबन घर से जो विशेष इशारे आते हैं, मार्च मास के लिए जो विशेष अटेंशन आया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को परमात्म प्रत्यक्षता की सहज युक्ति बता रहे हैं कि अपने जीवन में, अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सत्यता और सभ्यता को नेचुरल नेचर बना लो। जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हर एक देखेंगे, तो उन्हें जो अपनापन महसूस होगा, उससे परमात्म प्रत्यक्षता स्वतः और सहज हो जाएगा। 2 फरवरी को बाबा ने इशारा किया। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। अर्थात बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि सत्य को प्रत्यक्ष नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है, डोलेगी, हिलेगी, पर डूबेगी नहीं। जिसके लिए बाबा कहते आप बच्चों को सभ्यता अपनाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि सभ्यता को अपनाते हो, तो सहज रीति से सभ्यता को सिद्ध कर सकते हो। 3 फरवरी को बाबा ने इशारा किया। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सत्य बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। 4 फरवरी को बाबा ने इशारा किया। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह भी तो पाप है।
लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो वह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। 5 मार्च को बाबा ने इशारा किया। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। 6 मार्च को बाबा ने इशारा किया। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देता है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। 7 मार्च को बाबा ने इशारा किया। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। 8 मार्च को बाबा ने इशारा किया। जो निर्माण होता है वही नवनिर्माण करता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। 9 मार्च को बाबा ने इशारा किया। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हों जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। 10 मार्च को बाबा ने इशारा किया। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना।
असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। अच्छा, ये विशेष इशारे बाबा के हम ब्राह्मणों के लिए मार्च मास के लिए हैं। तो 1 मार्च से 10 मार्च तक के इशारों का मनन हमने अभी किया। अब अगले वीडियो में 11 से 20 तक फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।